आइए प्यारे बच्चों, आज एक नए टॉपिक की तरफ चलते हैं हम लोग, कंपाउंड इंटरेस्ट। बच्चों, कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसा टॉपिक है जो आपके एग्जाम में टाइम बचा के देगा। आप ये समझिए कि अगर किसी क्वेश्चन में, किसी पेपर में, जैसे एसएससी प्री का एग्जाम है और 25 क्वेश्चन में अगर गलती से 2 या 3 क्वेश्चन आपके कंपाउंड इंटरेस्ट के आ गए, तो आप ये मान के चलिए कि वो 2 से 3 क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो आपके लिए बोनस है, क्योंकि मैं 2 से 3 क्वेश्चन को आपको सोल्व करने के ऐसे मेथड एक्सप्लेन करूंगा आखिरी में कि ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 सेकंड लेंगे और 2-3 जितने भी क्वेश्चन होंगे, 2 या 3 सवाल, वो 5 से 6 सेकंड में आपके खत्म हो जाएंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत ईजी चैप्टर है, बशर्ते आपने 2 चीज़ें कर रखी हो। सबसे पहला पॉइंट ये कि आपने परसेंटेज को बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ हो। अगर नहीं पढ़ा है तो बच्चों परसेंटेज को अच्छे से पढ़िए, उस वीडियो को पूरा अच्छी तरीके से देखिए जो हमने यूट्यूब पे डाला है, पेड और फ्री वाला। जो पेड वाला है उसके पूरे लेक्चर्स को अटेंड करिए। जब उन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ लेंगे आप, तब आप उस कंपाउंड इंटरेस्ट पे आइए। दूसरा, बच्चे, कंपाउंड इंटरेस्ट को बताने के 3-4 तरीके हैं। मैं उन सारे मेथड्स के साथ आपसे बात कर रहा हूँगा। अब हमारे पास पढ़ाते वक्त एक अप्रोच ये आती है कि हम स्टूडेंट को केवल एक ही मेथड बताएं और उसी मेथड से चीज़ें धीरे धीरे बताते चले जाएं। स्टूडेंट के लिए वो समझना आसान है, हमारे लिए उस चीज़ को समझाना आसान है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आज के टाइम में जितना कंपटीशन हो रहा है, आप जानते हैं कि एसएससी में अब ड्रामेटिक चेंज आते जा रहे हैं। सीपीयू सीजीएल दोनों को एक साथ ले आया गया है और भी चीज़ें चेंज होती रह रही हैं, क्योंकि भारत सरकार की ऐसी पॉलिसी है कि वन एग्ज़ाम वन नेशन की पॉलिसी है। पूरे भारत में ग्रेजुएशन लेवल पे एक ही एग्ज़ाम हो, जो आने वाले समय में इम्प्लीमेंट हो रही होगी। तो धीरे धीरे बच्चों मेरिट बढ़ती चली जाएगी। जब मेरिट बढ़ती चली जाएगी तो वहाँ पे सिलेक्शन इस बात पे नहीं हो रहा होगा कि आप क्वेश्चन सोल्व कर लें, वहाँ सिलेक्शन इस बात पे हो रहा होगा कि आप सारे क्वेश्चन यानी 100% क्वेश्चन सबसे जल्दी कर लें। इस चीज़ से डिसाइड हो रहा होगा। तो सारे क्वेश्चन बच्चों सबसे जल्दी कर लें, इसमें हमें कुछ सोचना पड़ेगा। इसलिए हमें एक ही अप्रोच से सारे सवाल करने की ज़रूरत नहीं है। हमें मेथड या अप्रोच क्वेश्चन के डाटा के अकॉर्डिंग चुननी है कि क्वेश्चन का डाटा कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हम अप्रोच चुनें और फिर इस सवाल को सोल्व करें। तो मैं धीरे धीरे पहले आपको सक्सेसिव इंक्रीज बताता हूँ, सक्सेसिव डिक्रीज बताता हूँ, आपको समझाता हूँ कि सक्सेसिव जो वर्ड होता है उसका मतलब क्या होता है। उसके बाद फिर चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। फिर मैं डिटेल मेथड बताऊँगा आपको कि एक मेथड होता है सक्सेसिव का कि कैसे कंपाउंड अमाउंट और प्रिंसिपल में रिलेशन बनाते हैं। देन उसके बाद फिर हम डिटेल मेथड सीखेंगे और सबसे आखिरी में जो मेथड सीखेंगे वो मेरा अपना मेथड होगा। और वो ऐसा मेथड होगा बच्चों जो किसी भी कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन को 2 से 3 मैक्सिमम 2 से 3 सेकंड लगेंगे और आपका क्वेश्चन क्रैक हो जाएगा, बशर्ते वो किसी एग्जाम का क्वेश्चन हो, यानी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हो। तो उस पर अब हम धीरे धीरे बढ़ते हैं। आइए शुरू करते हैं। आइए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अभी हमने यूट्यूब पे परसेंटेज का चैप्टर डाला था, वो बहुत बड़ी संख्या में बच्चों ने परचेज भी किया और हज़ारों संख्या में मेरे फेसबुक पर, मेरे व्हाट्सएप पर, हमारे यूट्यूब पेज पर बहुत सारे मैसेज आए कि सर हम परचेज़ नहीं कर पा रहे हैं, हमारे डेबिट क्रेडिट कार्ड डिक्लाइन हो रहे हैं, या कुछ के साथ ऐसा भी हुआ है कि कुछ ने पेमेंट की और फिर भी वीडियो यूट्यूब ने नहीं दिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमें एक बात समझनी होगी कि जो यूट्यूब है ये कोई इंडियन कंपनी तो है ही नहीं कि, और ना ही इससे हम कोई कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। इससे मेल के थ्रू कम्युनिकेशन होता है, तो हम इसको मेल सेंड करते हैं और उसके बहुत समय बाद हमें मेल पे रिप्लाई होता है, 3-4 दिन बाद, और उसके बाद ये चीज़ें लिख देते हैं कि इट इज़ द पॉलिसी ऑफ गूगल और यूट्यूब, ऐसे करके रिप्लाई दे देते हैं। मतलब कोई सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई हमारा बच्चों नहीं आता है। और बहुत सारे बच्चों के साथ ये समस्या है। बेसिकली इंडियन डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स बहुत कम ही एक्सेप्ट कर रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में प्रॉब्लम आ रही है। हम लोग समझ पा रहे हैं बच्चों की समस्याओं को और बड़ी दिक्कत हो रही है इस चीज़ में। तो प्यारे बच्चों, अभी मैंने उस चीज़ को रोका है ऑनलाइन वाले को थोड़े टाइम के लिए, 10 से 12 दिन के लिए हम उसको रोक रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की ये समस्याएं आ रही हैं। तो मैंने अपनी टेक्निकल जो हमारी टीम है वो इस पर काम कर रही है और अभी हम पेन ड्राइव वाले सिलेबस पे, पेन ड्राइव वाले कोर्स पर बात कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है हम 10 से 12 दिन के अंदर एक ऐसा विकल्प लेके आएंगे पेन ड्राइव का, जिसको आज चलाने के लिए आपको नेट की भी ज़रूरत नहीं होगी, आप ऑफलाइन उसको यूज़ कर पा रहे होंगे। और वो हमारा सेटअप लगभग रेडी है, उस पर हम कोशिश कर रहे हैं अभी। तो मैं उम्मीद है 4 से 5 दिन के अंदर आपसे दोबारा एक बार इस बारे में बात करूँगा
और सारी चीज़ें डिटेल देंगे और उतनी ही कॉस्ट में, और 5-5, 6-6 चैप्टर की हम वो चीज़ें आपको स्टार्टिंग में दे रहे हैं। आप ऑफलाइन उसे देख पाएंगे, आपको नेट की ज़रूरत नहीं होगी। साथ में जो यूट्यूब पे दिक्कतें आने लग रही हैं वो सारी दिक्कतें हमारी बच जाएंगी उससे और आप लोगों की। तो अभी दोस्तों उस पर जुड़ेंगे हम लोग और काम कर रहे होंगे, हमारी टेक्निकल टीम उस पर काम कर रही है और उम्मीद है कि बहुत जल्द हम उस पर सोल्यूशन निकाल लेंगे और 10 से 12 दिन के अंदर हमारा पेन ड्राइव का सिस्टम चालू हो जाएगा। तो हम 4-5 दिन बाद एक बार दोबारा इस पर बात करते हैं। आइए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो सक्सेसिव मैंने वर्ड लिखा हुआ है क्रमागत, हम कंपाउंड इंटरेस्ट समझने से पहले यहीं पर आते हैं चीज़ों को। ये सक्सेसिव का मतलब क्या होता है, क्रमागत का मतलब क्या होता है, उसके बाद मैं आपको सक्सेसिव डिक्रीज समझाऊंगा, फिर सक्सेसिव इंक्रीज समझाऊंगा। क्रमागत का मतलब होता है बच्चों क्रम दर क्रम। अगर वो क्रम बढ़ता हुआ है तो क्रम दर बढ़ाते चलो, और अगर वो क्रम घटता हुआ है तो क्रम दर क्रम घटाते चले जाइए। ये सक्सेसिव इंक्रीज को हम बोलते हैं बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट। स्पेलिंग पे ना जाना बच्चों, मैथ के टीचर। कंपाउंड इंटरेस्ट। और जो सक्सेसिव डिक्रीज होती है इसे हम बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। यानी किसी चीज में क्रम दर क्रम वृद्धि करते चले जाएंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, और अगर किसी चीज में क्रम दर क्रम कमी करते चले जाएंगे तो इट इज सक्सेसिव डिस्काउंट। तो अभी हम सक्सेसिव का मतलब समझाते हैं। मान लीजिए बच्चे आप किसी दुकान पर गए और एक शर्ट है, उसका मार्क प्राइस है 100 रुपये। एक शर्ट है, उसका मार्क प्राइस है बच्चों 100 रुपये। आप किसी दुकान पे गए और दुकानदार ने कहा कि जी हम अपनी शर्ट पे 3 डिस्काउंट दे रहे हैं। एक 30% का डिस्काउंट दे रहे हैं, एक 50% का डिस्काउंट दे रहे हैं, और हम 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए कि जो शर्ट 100 रुपये मार्क प्राइस वाली है वो शर्ट आपको कितने की मिलेगी अगर एक दुकानदार 3 डिस्काउंट दे रहा है। तो आप सिंपली जोड़ेंगे सर 30%, 50%, 20% जोड़ते हैं तो ये बन जाता है 100%। तो 100% का डिस्काउंट मिल गया, मैंने 100 रुपये वाली जो मार्क प्राइस वाली चीज़ थी उस पर 100% डिस्काउंट, यानी 100 रुपये का डिस्काउंट हो गया। यानी आपको कितने मिलेगी बच्चों, फ्री में। लेकिन अगर स्टेटमेंट में चेंज करूं और मैं स्टेटमेंट में ऐसे बोलूं कि एक आदमी के पास, या आप किसी दुकान में गए और वहां पर 100 रुपये मार्क प्राइस वाली एक शर्ट थी, तो एक दुकानदार ने कहा कि वो 30%, 50% और 20% के 3 सक्सेसिव डिस्काउंट देगा। एक दुकानदार ने कहा कि वो 30%, 50% और 20% के 3 सक्सेसिव डिस्काउंट देगा। तो बताइए प्यारे बच्चों, ग्राहक को वो शर्ट कितने की मिलेगी। देखिए 3 डिस्काउंट देगा एक अलग बात है, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट देगा एक अलग बात है। तो इसको हम धीरे धीरे समझते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर कोई आर्टिकल 100 रुपये मार्क प्राइस वाला है, 100 रुपये मार्क प्राइस वाला है, तो उस पर सबसे पहले जो डिस्काउंट दिया जाना है वो दिया जाना है 30%। तो 100 पे 30% का डिस्काउंट दोगे बच्चों तो 100 का 30% बना 30 का डिस्काउंट। अगर 30 रुपये का डिस्काउंट हुआ तो अब उस आर्टिकल की कीमत कितनी बची बच्चों, 70 रुपये। अब आप उस पर दोगे कितने का डिस्काउंट, 50% का। तो 70 का 50% कितना बना, 35। तो 35 का डिस्काउंट दोगे तो अब उस आर्टिकल की कीमत बची कितनी बच्चों, 35। भाई 70 का था, 35 का डिस्काउंट दिया तो बची 35। अब 35 पे आप दे रहे हो 20% का डिस्काउंट, तो 35 का 20% आप जानते हैं 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5। बच्चों इस बात को ध्यान रखना, जब तक परसेंटेज को बहुत बढ़िया से नहीं पढ़ोगे आप चीज़ें बहुत आसानी से नहीं कर पाएंगे। वो बेसिक चैप्टर है पूरे अर्थमेटिक का, इसलिए उस पर पूरी जान लगाइए और उसको अच्छे से समझिए और पढ़िए। फिर आगे आइए। तो 20% की फ्रैक्शन 1/5, तो 35 का 1/5, 35 का इंटू 1/5, इट विल बी 7। तो 35 में 7 का डिस्काउंट, इसकी कीमत अब कितनी बची, 28। तो इसका अर्थ ये बना कि 100 रुपये मार्क प्राइस वाला आर्टिकल अब कितने का बिक रहा है, 28 का। तो 100 रुपये मार्क प्राइस वाला आर्टिकल अगर 28 का बिक रहा है तो हम उस पर कितने का डिस्काउंट दे रहे हैं बच्चों, 72 का। और 100 पे 72 का डिस्काउंट अगर हम दे रहे हैं तो इसका मतलब कितना परसेंट बना जी, 72%, 72%। आप इस बात को समझे कि 100 पे दिया गया डिस्काउंट ही तो परसेंट होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेंटेज, मीन्स एनी वैल्यू विच इज ऑन 100। 100 पे कोई मान ही तो प्रतिशत होता है। तो 72% का डिस्काउंट दिया गया। मैंने ये सवाल सिर्फ इसलिए लिया है कि आप सक्सेसिव का क्रमागत का अर्थ समझ पाएं क्या होता है। क्रमागत का मतलब होता है पहले एक आर्टिकल पे डिस्काउंट, फिर जो कीमत बची उस पे डिस्काउंट, फिर जो कीमत बची उस पे डिस्काउंट।
अगर ये घटी हुई कीमत पे घटाते चले जा रहे हैं बच्चों तो ये सक्सेसिव डिक्रीज कहलाता है। लेकिन अगर यही चीज़ सक्सेसिव इंक्रीज होती, जिसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट में बच्चों होता क्या है, कोई धन होता है, उस पर ब्याज लगता है, फिर धन में वो ब्याज जुड़ जाता है, उसके ऊपर फिर से ब्याज लगता है, फिर वो ब्याज उसमें जुड़ जाता है, फिर आगे लगता है, यानी ब्याज पे ब्याज जिसे हम कहते रहते हैं वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। बेसिकली हम उसे सक्सेसिव इंक्रीज बोलते हैं मैथ की भाषा में। तो आप समझ में आया होगा कि सक्सेसिव का क्या अर्थ है। आइए बच्चों अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ मैंने अभी ये बताया आपको कि सक्सेसिव शब्द का क्या अर्थ होता है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि सक्सेसिव डिक्रीज कैसे निकालते हैं, सक्सेसिव इंक्रीज कैसे निकालते हैं। आइए बच्चों चीज़ें समझते हैं कि कैसे फाइंड आउट करें। देखिए बच्चों, अगर आपको x% और y% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट आपको दिए हुए हैं या सक्सेसिव डिक्रीज आपको दे रखा है x% और y% का, और अगर आपसे सवाल में पूछा हुआ है कि इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताइए, समतुल्य बट्टा बताइए, इक्विवेलेंट डिस्काउंट बोलते हैं समतुल्य बट्टा बताइए। अगर आपने x% और y% के दो डिस्काउंट दिए हैं तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट होता है बच्चों x प्लस y माइनस XY/100। इतना परसेंट जो होगा वो होता है हमारा इक्विवेलेंट डिस्काउंट। होता क्या है, कोई भी प्राइस मान लीजिए आप 100 यूनिट मान लेते हैं, तो 100 पे पहले आप x% डिस्काउंट निकालेंगे तो वो बनेगा बच्चों x, फिर कीमत बची अब 100 माइनस x, तब 100 माइनस x कीमत बची तो इस पे अब आप x% और y% ही तो सक्सेसिव डिस्काउंट ले रहे हैं दो, तो पहले 100 पे x% यानी x का डिस्काउंट, अब इतनी कीमत बची, अब इस पे y% निकालोगे तो इसका y% निकालना आसान है। कैसे, 100 माइनस x का y% मैंने बटे 100, तो इसको इससे गुना करेंगे इट विल बी y, इसको इससे गुना करेंगे तो आएगा XY/100। तो इतना डिस्काउंट बना, यानी y% जो इसका बना वो बना इतना y माइनस XY/100, इतना डिस्काउंट। तो अब इस आर्टिकल में इतना डिस्काउंट देंगे, तो इतना डिस्काउंट देंगे तो अभी आर्टिकल है कितने का, 100 माइनस x का। इसमें अगर इतना डिस्काउंट देंगे यानी माइनस करेंगे इसे तो ये माइनस हो जाएगा बच्चों, और ये क्या हो जाएगा प्लस x। तो कैलकुलेट कर रहे होंगे आप इसे, तो अब इसकी बच्चों जो कीमत निकल के आ रही होगी वो आ रही होगी 100 माइनस x माइनस y प्लस XY/100। तो अब आप ये सोचिए कि जो आर्टिकल पहले 100 का था अब वो इतने का बचा, तो कितने का डिस्काउंट दिया गया जी। जैसे पिछले सवाल में मैंने बोला कि 100 का था और अब 28 का बचा, तो कितने का डिस्काउंट दिया, तो आपने कहा 100 माइनस 28। तो ऐसे 100 में से ये वैल्यू घटाएंगे, तो ये घटाएंगे तो माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों क्या माइनस, लेकिन ये वैल्यू क्या होगी प्लस, ये प्लस और ये क्या हो जाएगी माइनस। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कुल मिला के हम कह देंगे जी इतने का डिस्काउंट दिया गया। तो 100 पे कोई चीज़ क्या कहलाती है, परसेंटेज। तो यहाँ से ये फार्मूला बना है कि अगर आपको दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हों x% और y% के, दो क्रमागत बट्टे दे रखे हों, तो जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट होता है वो बनता है x प्लस y माइनस XY/100%। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा कि आप मुझे बच्चों 10% और 20% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताइए। तो आप कहेंगे सर x हो गया 10, y हो गया 20, x प्लस वाई माइनस x इंटू वाई बाई 100। तो सोल्व कर रहे होंगे तो ये बन रहा होगा 30 माइनस 2, तो आंसर आप लिख रहे होंगे कितना 28%। उम्मीद है बच्चों समझ आ रहा होगा। आइए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। मैं अभी आपको बता रहा था यहाँ तक कि अगर नंबर सिंपल हो, जैसे 10% 20% हो, तो उनके सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखा हो तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना आसान है, 12% 15% आसान है। लेकिन अगर बातें फ्रैक्शन पे आने लगे तो कैसे करें। बोल दे कि जी 11:1/9% और 37.5%, 37.5%, 11 से 1/9%, इसका समतुल्य बट्टा बताइए क्या होगा, इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताइए क्या होगा। तो स्थिति थोड़ी गंभीर होगी, तो उसको कैसे करें वो समझते हैं बच्चों। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला कि भाई 10% और 20% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट है,
तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताइए क्या होगा। तो एक तो तरीका यहाँ है कि हम रखें 10 जमा 20 माइनस 10 गुना 20 घटा के लिख दें 28। दूसरा तरीका हम ऐसे लिख लें कि जी x प्लस वाई माइनस एक्स वाई, उस तरीके से कर सकते हैं। या हम इसको फ्रैक्शन बेस तोड़ें। फ्रैक्शन से कैसे, जैसे 10% की फ्रैक्शन हुई बच्चों 1/10, 20% की फ्रैक्शन है 1/5। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी आर्टिकल की कीमत 10 है तो उस पर हमने 1 का डिस्काउंट दिया तो उसकी कीमत बची कितनी, 9। अब उस आर्टिकल की कीमत 5 है तो फिर से उस पर 1 का डिस्काउंट दिया गया तो कीमत बची कितनी भाई, 4। यानी पहले 10 पे 1 का डिस्काउंट 9 बची, फिर 5 पे 1 का डिस्काउंट 4 बची। अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो आप इसे इस तरीके से कैलकुलेट करिए, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 5 5 25, 9 2 ज़ा 18। यानी अगर किसी आर्टिकल की कीमत अभी 25 है या स्टार्टिंग में 25 थी तो आखिरी में कितनी बची, 18। तो हमने कितने का डिस्काउंट दिया बच्चों, 7 का। तो 7 का डिस्काउंट 25 पे तो 100 पे कितना, तो हमारा आंसर होगा 28%। देखिए अब डाउट क्या क्या खड़े होते हैं। पहली चीज़ तो ये कि हम ये समझ में आया कि जी 10 रुपये का कोई आर्टिकल था तो उस पर 1 का डिस्काउंट दिया, कीमत बची 9। अब अगर उसकी कीमत 5 है तो फिर से 1 का डिस्काउंट, कीमत बची कितनी बच्चों, 4। तो सर कहानी ये आती है कि अगर ऐसी चीज़ें हैं तो अगर यहाँ पे कीमत 9 बची तो फिर यहाँ 5 से कैसे चली गई। तो इसका अर्थ ये देता है कि मान लीजिए किसी आर्टिकल की कीमत x है तो 10% का डिस्काउंट दिया, नहीं वो अपनी कीमत का 9/10 गुना रह गया। फिर उस पर हमने 20% का डिस्काउंट दिया यानी 5 पे फिर 1 का डिस्काउंट दिया तो अब वो अपनी कीमत का 4/5 गुना रह गया। तो इस तरीके से 10 को 5 से गुना करते हैं, 9 को 4 से गुना करते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि इस तरीके से ऐसे इस तरीके से कोई सिंप्लीफाई हो रहा है तो कर लेते हैं। वही चीज़ हमने किया कि ऐसे सिंप्लीफाई हो रहा हो, ऐसे सिंप्लीफाई हो रहा हो, ऐसे सिंप्लीफाई हो रहा हो, वो हम कर सकते हैं। बस ऐसे मत करना कि 5 से 10 हटा दिया, ये मत करना बच्चों। बाकी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहीं से ये फॉर्म उठा रखिए। ऐसे ही अगर मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन दिया मैंने आपको कि मेरे प्यारे बच्चों 37.5%, 37.5% और 40%, दो सक्सेसिव डिस्काउंट है तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताइए क्या होगा। तो 37.5% की फ्रैक्शन होगी 3/8, 40% की फ्रैक्शन होगी 2/5। यानी अगर कोई आर्टिकल 8 का है तो 3 का डिस्काउंट दिया, कीमत कितनी बची, 5। अब वो आर्टिकल 5 का है तो फिर 2 का डिस्काउंट दिया, कीमत कितनी बची बच्चों, 3। फिर से समझाता हूँ, 8 से 3 घटा 5 बचा। अब 5 है तो फिर 2 का डिस्काउंट दिया तो कीमत बची 3। मैंने बताया बच्चों इस तरह से क्रॉस कर लो, यानी 8 रुपये का कोई आर्टिकल था तो बचा 3 का, तो डिस्काउंट कितने का दिया बच्चों, 5 का। तो 5 का डिस्काउंट किस पे रखा है बच्चों, 8 पे, तो 100 पे कितना। तो आपको पता ही है फ्रैक्शन परसेंटेज में सिखाई है तो 62.5%। ऐसे ही अगर मैं आपको कहूँ कि मेरे प्यारे बच्चों अगर मान लीजिए 3 डिस्काउंट है, एक 11:1/9% का डिस्काउंट है, एक 12.5% का डिस्काउंट है, एक 9:1/11% का डिस्काउंट है और एक 10% का डिस्काउंट। ये 4 डिस्काउंट है, 4 सक्सेसिव डिस्काउंट है। तो आप मुझे बताइए कि इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा। तो जब सोल्व करोगे तो इसकी फ्रैक्शन बनी 1/9, इसकी 1/8, इसकी 1/11 और इसकी बनी 1/10। तो हम लिख लेंगे जी कोई आर्टिकल 9 से 1 घट के 8 बचा, फिर 8 से 1 घट के 7 बचा, फिर 11 से 1 घट के 10 बचा, और अब अगर वो 10 का बचा है तो फिर 1 घट के 9 बचा। फिर तरीका आपको बताया, 9 से 9 काटिए, 8 से 8 काटिए, और तो कुछ कट रहा है तो बच्चे 10 से 10 काटिए। यानी वो आर्टिकल अगर स्टार्टिंग में 11 का था तो अब उसकी कीमत क्या बची, 7। तो 11 से 7 बची, कितने का डिस्काउंट, 4 का। तो 4 का डिस्काउंट 11 पे तो 100 पे कितना, तो 4 का डिस्काउंट 11 पे तो 100 पे कितना, तो कैलकुलेट करोगे बच्चों तो 1/11 जो होता है वो हमारा होता है 9:1/11%। तो 4/11 करेंगे सो इट बिकम्स 36:4/11%। तो इस तरीके से इक्विवेलेंट हमारा डिस्काउंट निकलेगा। हमने करना क्या है कि 9 का आर्टिकल था तो 1 का डिस्काउंट दिया, बचा 8 का। अब 8 का है तो फिर 1 का डिस्काउंट दिया, 7 का। अब अगर 11 का है तो फिर से 1 का डिस्काउंट दिया, इतने का। आखिरी में इस तरीके से क्रॉस में कोई भी वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है बच्चों, हम करते चले जाएंगे और आखिरी में रिजल्ट आया कि कोई आर्टिकल स्टार्टिंग में 11। ये चीज़ स्टार्टिंग को डिनोट करती है, ध्यान रखना। अभी कंपाउंड स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें समझ में आएगी चीज़ें। ये चीज़ स्टार्टिंग को डिनोट कर रही है। तो अगर स्टार्टिंग में 11 है तो अब कितना बचा बच्चों, 7। तो कितने का डिस्काउंट, 4। तो 4 का डिस्काउंट 11 पे तो कितना परसेंट बना, 36 से ही 4/11%। यहाँ करेंगे तो 10 से 9 बचा, 5 से 4। तो आपने देखा ये जो फ्रैक्शन अल्टीमेटली बनती है
जैसे यहाँ लिख रहे हैं हम, तो x का मान लो 36/50 लिखा, तो इसका मतलब अगर कोई चीज़ स्टार्टिंग में 50 थी तब वो बच गई कितनी, 36। तो इस तरीके से हम इन सक्सेसिव इंक्रीज को या सक्सेसिव डिक्रीज के इक्विवेलेंट इंक्रीज या इक्विवेलेंट डिक्रीज निकालते हैं। अगर डिक्रीज हो रहा है तो घटाते चले जाते हैं बच्चे, लेकिन अगर यही चीज़ इंक्रीज हो रही है तो सभी को हम आगे 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 बढ़ाते चलेंगे। आइए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। अभी तक जो हम सीख रहे थे उसमें सक्सेसिव इंक्रीज सीखते हैं क्या होता है। बेसिकली सक्सेसिव इंक्रीज ही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। जैसे मान लीजिए मैं आपको कहूँ कि बच्चों 11 से ही 1/9% और 12.5%, ये दो सक्सेसिव इंक्रीज दिए मैंने आपको, तो इक्विवेलेंट इंक्रीज बताइए क्या होगा। इस पर इंक्रीज है, बढ़ रहे हैं, क्रमागत वृद्धि है ये दो। सक्सेसिव इंक्रीज मतलब क्रमागत वृद्धि। तो 11 से 1/9% की फ्रैक्शन बनी 1/9, इसकी फ्रैक्शन बनी 1/8, यानी अगर किसी आर्टिकल की कीमत 9 थी तो अब 1 इंक्रीज होके कितनी हो गई, 10। दूसरे आर्टिकल की कीमत 8 थी तो फिर से 1 इंक्रीज होके कितनी हो गई, 9। इस बार बढ़ाते चलना है बच्चों। जब बढ़ाते चलेंगे तो 9 से 9 कटा तो 4, ये 5। इसका मतलब कि अगर स्टार्टिंग में उस आर्टिकल की कीमत 4 थी तो अब उस आर्टिकल की कीमत कितनी बची बच्चों, 5। तो 4 से 5 बची तो कितना इंक्रीज हुआ बच्चों, 1। तो 1 इंक्रीज हुआ किस पे बच्चों, 4 पे। तो 100 पे कितना, तो हम कहेंगे जी इक्विवेलेंट इंक्रीज है 25%। या इसको दूसरे शब्दों से अगर समझा जाए या खेला जाए तो हम इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि जी अगर कोई प्रिंसिपल है उस पर पहले साल इतने % रेट से कंपाउंड इंटरेस्ट दिया जाए, दूसरे साल इस रेट से कंपाउंड इंटरेस्ट किया जाए, तो बताइए फाइनली प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो हम कह रहे होंगे जी कोई धन अगर आज 9 है तो 1 बढ़ गया, 1 बढ़ के कितना हो गया, 10। अब अगर वो धन 8 है तो फिर से उस पर 1 बढ़ गया, यानी अब कितना हो गया, 9। तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि जी वो धन अगर स्टार्टिंग में 4 था तो अब हो गया कितना बच्चों, 5। 4 से 5 होने का मतलब अगर प्रिंसिपल 4 था तो अमाउंट हो गई बच्चों कितनी, 5। तो बीच का जो ये डिफरेंस आ रहा है ये बन रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी 1 यूनिट बना कंपाउंड इंटरेस्ट। ऐसा हो इसलिए रहा है